चलिए क्लास 10th में मेटल्स और नॉन मेटल जो है उसमें अब तक क्या क्या पूछा गया सीबीएसई में, जरा देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं इनसे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को तो पता है कि मेटल्स क्या होता है, उसी को जरा रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया सा। जितना भी क्वेश्चन अब तक आया सीबीएसई में, तमाम क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। मेटल्स आर कैसा होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, पता है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेलेबल मतलब पीट पीट के से या सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट करते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डक्टाइल कहेंगे। दे पोसेस हाई मेल्टिंग एंड क्या, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए बर्तन वगैरह हम लोग किससे बनाते हैं, इसी से बनाते हैं ताकि बर्तन पिघल ना जाए। मेटल का होता है। एग्जाम्पल में कॉपर है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है, गोल्ड है एंड सिल्वर है, सिल्वर एंड गोल्ड है, ETC। एग्जाम्पल अमंग द मेटल्स, मेटल्स में कौन कौन सा एग्जाम्पल है, देख क्या लिखा हुआ। ऑल मेटल्स आर क्या है, देखो तो, सॉलिड बट मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लेकिन याद रखना, गैलियम एंड सीजियम, खासकर गैलियम के बारे में याद रखना, ठीक है। इसे जब हाथ में लेकर रखते हैं ना तो क्या होता है, ये पिघल जाता है। बट द गैलियम्स एंड द सीजियम्स हैव द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज टू मेटल विल मेल्ट, देखो क्या लिखा हुआ, याद रखना, दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू केप्ट देम ऑन योर पाम, हथेली पे रखोगे तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अल्कली है, अल्कली मतलब समझते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो लाइन से होता है, हाइड्रोजन खरब से फैरियत, उसके बारे में बात हो रही। वो होता है नहीं, पहला ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। आर सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, एंड कैन इजिली कट विथ नाइफ, और इसे हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल के बारे में कुछ पॉइंट देखना, ये सब नोट कर लेना, ठीक है, याद से, एग्जाम में आता है, हालांकि आपको पता है फिर भी नोट कर लेना एक बार। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, मेलेबल नहीं होता, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे पोसेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन मेटल का बहुत कम होता है। एग्जाम्पल पे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, पता है नहीं सब। अब देखो एक्सेप्शन अमंग द नॉन मेटल, नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जो नॉन मेटल की तरह बिहेव नहीं करता है, उससे थोड़ा हट के बिहेव करता है। नॉन मेटल आर जनरली सॉलिड, नॉन मेटल आमतौर से सॉलिड होता है या तो गैस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या है, ब्रोमीन, क्या है, लिक्विड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एक लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताओ, तो क्या होगा, वो ब्रोमीन हो जाएगा। आयोडीन इज लस्टर, नॉन मेटल, यूजुअली जो नॉन मेटल होता है वो लस्टर्स नहीं होता, चमकदार नहीं होता है, पर आयोडीन कैसा होता है, चमकदार होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस, याद रखना, डायमंड यूजुअली नॉन मेटल है, नॉन मेटल हार्ड तो होता नहीं होता ना जितना कि मेटल होता है, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल बहुत ही हार्ड होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, पर क्या है देखो तो, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट समझ रहे हो, देखो यही है पेंसिल के ये नोक, ये किससे है, ये ग्रेफाइट से बना है। ये गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। कुछ डिफरेंस है जो तुम्हें तो पहले से पता है ये सब, फिर भी एक बार देख लो। मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है ना, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, फॉर्म क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। यानी मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। उसी तरह अगर देखें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाता है, यानी कि ये बनाएगा एनायन बनाएगा। नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। देखो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस, लॉस करेगा तो क्या, प्लस। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बोले तो ना, एक ट्रिक बताए थे, एम बी याद है। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, देखो मेटल कंबाइन किया ऑक्सीजन से, ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एग्जाम में पूछते हैं, ये बेसिक इन नेचर होता है। अब अगर नॉन मेटल कंबाइन करे ऑक्सीजन से तो क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाया, क्या बनाएगा, एसिडिक रहेगा, या फिर न्यूट्रल भी रह सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, H2O, H2O क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन कार्बन देखो तो CO2 बनाए कैसा है, ये एसिडिक होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। N2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये सब सब न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जो कि नॉन मेटल का है। यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड
या तो एसिडिक होगा या तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। चलो आगे देखो, बेसिक ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा बेस, और क्या। तो कैसे मालूम चला कि बेस है, अरे भाई जब इसे लिटमस पेपर से टेस्ट करवाएंगे तो क्या बेस है, तो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। इन लिटमस टेस्ट द बेस फॉर्म टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि रेड को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा अगर बेस है तो। और अगर एसिड है तो क्या होगा, अगर एसिड है तो ब्लू क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा। देखो लिखा हुआ, इन लिटमस टेस्ट द एसिड फॉर्म टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू को एसिड क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। रेड मतलब एसिड, एसिड मतलब खतरा, ऐसे याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आसानी है। चलो आगे देखो, कुछ कुछ पॉइंट है जो यहाँ तुम्हें एकदम डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता ही है, तो क्या करना है तुम्हें, याद ही रखना है डायरेक्ट है। चलो देखो क्या लिखा हुआ, ऑक्साइड जैसे कि पोटासियम सोडियम, हाँ बोल रहा है कि पोटासियम मतलब ऑक्सीडेशन है यार, ऑक्सीडेशन। सोडियम हो गया, पोटासियम में कैच करता है क्या, फायर इन ऑक्सीजन। इन्हें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में या वेपर के प्रेजेंट में रहेगा तो क्या होगा, सोडियम पोटासियम इतना रिएक्टिव होता है कि क्या आग लग जाएगा। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन, इसीलिए हम इसे केरोसिन में रखते हैं। तुम्हारे एग्जाम में आता है कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, पता चला ना क्यों रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ, द सर्फेस ऑफ मेटल, याद रखना कुछ और देखो, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड। यूजुअली देखना एल्युमिनियम में कोई पेंट नहीं मारते, एल्युमिनियम का बर्तन चमकते रहता है, तो क्या वजह है फर्दर, ये कुछ क्यों नहीं खराब होता है, इस पे पेंट और नहीं मारते फिर भी ठीक चमकते रहता है, तो उसी पे कुछ बात है। द सर्फेस ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड जिंक एंड लेड ईटीसी आर कवर विद अ थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, अपना ऑक्साइड बनाता है, और उसका ऑक्साइड जो होता है फर्दर नॉन रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो चमकते रहता है बर्तन। सो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, सो नो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इसीलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जंग वंग नहीं लगता ये सब में, और क्या। इसीलिए क्या है, ये सब बर्तन क्या होता है, सालों साल चमकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो, मैग्नीशियम्स ऑन हीटिंग बर्न फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑन हीटिंग बिकम कोटेड विद द ब्लैक कलर्स कॉपर ऑक्साइड, जब भी कॉपर को हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ये सब याद रखना। और भी इवन कलर पूछता है एग्जाम में, पूछा कॉपर को हीट करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, अरे तांबा को हीट करना ना, देखना कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है उसके ऊपर, खत्म बात, याद रखना इस सवाल के, नॉर्मल सी बात है ये सब, ठीक है। उसी तरह देखो, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है, इवन प्लेटिनम भी क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ये सब कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और क्या, इसलिए सब रिएक्ट नहीं करता है। चलो आगे देखो, उसी तरह नॉन मेटल में हम लोग आते हैं, देखो पढ़ते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 आर एसिडिक ऑक्साइड, तुम्हें पता है ना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। टर्न ब्लू लिटमस क्या करता है, रेड करता है, यानी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब जरा सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, याद रखना एकदम, यहाँ से याद रखना, नॉन मेटल का ऑक्साइड कुछ न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि CO लिटमस पेपर वो क्या करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कुछ ना, नो चेंज होगा, लेकिन अगर CO2 रहेगा तो ये एसिडिक है, क्या करेगा, ये रेड कर देगा। तो एग्जाम में पूछा है, जैसे N2O लिटमस पेपर वो क्या करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ नहीं, नो चेंज। आगे देखो, बाकी ये बेकार है। आगे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब महा 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। देख क्या लिखा हुआ, रिएक्शंस विद वाटर, ये मैं तो कराया हूँ क्लास में अच्छा से। सोडियम एंड पोटासियम्स आर रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, इवॉल्व H2 एंड कैच फायर, इन इतना खतरनाक होता है सोडियम और पोटासियम कि ये दोनों क्या करता है, ये कोल्ड इवन, अरे भाई गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी दूर की बात है, ठंडा पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा, और क्या देखा, देखो तो इवन आग लग जाए, कैच फायर, एक्सप्लोसिव होता है ये बोला। देखो दिखाया, पोटासियम H2O, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड देगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसी तरह सोडियम, दोनों कैसा होगा, एक्सप्लोसिव होगा। पर मैग्नीशियम देखो तो, अच्छा कैल्शियम के बारे में नहीं लिखा, कैल्शियम भी रिएक्ट करता है हॉट वाटर, कोल्ड वाटर से, और वो भी क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, यहाँ नहीं लिखा है। अब देख, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किससे, हॉट वाटर से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा।
आगे देखो, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये सब रिएक्ट करेगा, ना ही ठंडा पानी ना ही गर्म पानी, स्टीम से करेगा। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, और रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ दिया ना KOH, तो यहाँ देना चाहिए था AlOH, पर नहीं, AlOH नहीं देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ने एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा। देखो, यानी एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, पर सोडियम और पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड OH देगा, पर ये सिर्फ ऑक्साइड दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। आयरन का भी क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। जिंक भी क्या देगा, जिंक ऑक्साइड और क्या, हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन याद रखना, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब ये सब एलिमेंट कहाँ होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, पता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में ये सब एलिमेंट कहाँ होता है, नीचे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कितना आसान भाषा में लिख के यहाँ छोड़ दिया। देखो तो क्या लिखा हुआ, जो हाइड्रोजन गैस दिया है यहाँ पे लिखा है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ना ही हाइड्रोजन गैस देता है, याद रखना। लेकिन मेटल देता है, और ठंडा पानी से भी देता है, गर्म पानी से भी देता है, स्टीम से भी देता है। कौन ठंडा कौन गर्म से रिएक्ट करता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिएक्शंस विद एसिड, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल की बात हो रही, कौन सा एसिड, HCl। दिल का मतलब समझ तो, डाइल्यूट एसिड, ऐसा एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो, एसिड कम हो, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। एंड डाइल्यूट H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, याद रखना यहाँ से। जैसे कि देखो लिखा, मेटल डाइल्यूट एसिड सॉल्ट प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, अब देखो जब मेटल रिएक्ट करेगा किससे, एक और एसिड है, नाम क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। डाइल्यूट मतलब क्या, बहुत ही पतला होता है। H2 गैस इज नॉट इवॉल्व, H2 गैस नहीं देता है, H2O देता है। पूछता है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे कि लिखा, मेटल लिखा हुआ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्या देगा, मेटल का सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देगा। देखो ये भूल जाना अभी फिलहाल, मेटल का सॉल्ट क्या देगा, वाटर देगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। लेकिन 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 एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों ऐसा मेटल है कि अगर रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड से तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। इन दोनों के अलावा और कोई हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, कोई मेटल नहीं देगा गैस, H2O गैस देगा, सब क्या देगा, सबके सब वाटर देगा, ये दोनों को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल लिख के छोड़ दिया, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, कह रहा है कि नॉन मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट, मतलब हाइड्रोजन नहीं देता है, सिंपल याद रखना, ठीक है, अगर ऐसे से रिएक्ट कराएं तो। यहाँ पे ये कह रहा है। चलो आगे देखना, आगे देखो क्या दिखा, रिएक्शंस विद क्लोरीन, मतलब नॉन मेटल, यानी मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, हम बताया था ना कल क्लास में। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या है, आयनिक मेटल क्लोराइड, ठीक है, यानी आयनिक बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे कल बताए थे, देखो कि क्लोरीन जो होता है, मेटल्स आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी मेटल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। तो मेटल क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। पर नॉन मेटल क्या होता है, गरीब होता है बेचारा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे ये कैल्शियम क्या है, मेटल, लेकिन वो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दो क्या करता है, 2 लॉस कर देगा। जैसे 2 लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Ca+2, इसे कैटायन कहते हैं। उसी वक्त क्लोरीन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्लोरीन क्या करता है, Cl- बनाएगा। 2 क्लोरीन रिएक्ट करता है एक कैल्शियम से, ठीक है। जैसे क्या बनाएगा, CaCl2 बनाता है, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है। कैसे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल, उसके बीच में बॉन्ड बनता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, याद रखना। कैल्शियम क्लोराइड कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। उसी वक्त अगर देखा जाए तो ये जो नॉन मेटल होता है रिएक्ट विथ क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करे क्या बनाएगा, फॉर कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ डोनेट नहीं होगा, शेयर होगा। जैसे कि देखो ना, कार्बन है, कार्बन क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना ही 4 दे सकता है ना ही 4 ले सकता है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। किसे बनाएगा, हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन। और चारों हाइड्रोजन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो चारों शेयर करेगा। जैसे चारों शेयर करेगा तो क्या होगा, देखो तो कार्बन के पास कितना आ गया, जोड़ो तो 8 हो गया। और हाइड्रोजन भी चाहता है कितना हो जाए, 2 हो जाए। देखो ये भी 2, ये हाइड्रोजन भी 2, ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये जो आगे चल के बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बनता है, इसे कहते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आगे पढ़ना है कार्बन इस कंपाउंड में। लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, और बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? आगे देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैन शेयर और, अरे ये तो पढ़ चुके हैं ऊपर ही। आगे देखो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चा, जरा देखना है इसको अच्छा से। चलो गौर करो कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। चलो देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, लाइट सही से नहीं पढ़ रहा। चलो बच्चा देखते हैं जरा आयनिक कंपाउंड, थोड़ा सा बस खत्म हो चुका है, बस यही लास्ट है खत्म। आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कंपाउंड आर, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन देगा कौन? मेटल, और लेगा कौन? नॉन मेटल्स। फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है, फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा किसको? देगा नॉन मेटल को। जिससे बनेगा क्या? NaCl, यानी NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो फिर से देखो, आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड को? तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ द आयनिक कंपाउंड, कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, वीक होता है बॉन्ड? ठीक है, ये पूछा है। चलो देखते हैं, आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, कैसा होगा? हार्ड होगा। सॉलिड, ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज। भाई प्लस और माइनस बनेगा ना, देखो Na प्लस और क्या होगा? Cl माइनस बनता है ना, ये लॉस क्या है? गेन क्या? इसके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए कैसा होता है? हार्ड होता है, सॉलिड होता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होता है? अपोजिट चार्ज, मतलब एक प्लस एक माइनस के बीच में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? जाहिर सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रांग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। सोलबिलिटी, भाई क्या ये पानी में घुलेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ भाई, तो पानी खुद टूटता है H प्लस और OH माइनस में, यानी जो अपने आप को तोड़ दे H प्लस और OH माइनस में, यानी किसी भी आयंस में, उसमें ये भी क्या होगा? ये घुल जाएगा। दीस आर सोलुबल इन वाटर, ये वाटर में सोलुबल है, क्योंकि वाटर कैसा होता है? पोलर, मतलब H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। बट इन सोलुबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वाटर आर, सॉरी दे आर, मतलब आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर, वाटर में सोलुबल होगा, बट इनसोलुबल होगा किसमें? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसमें? इनसाइड किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, फैट, कीटोन, आगे चल के पढ़ोगे एल्डिहाइड वगैरह, ये सब क्या होता है? ये सब में इनसोलुबल होगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ भाई देखो ना तुम, NaCl ये जब टूटता है तो क्या देता है? ये देता है Na प्लस और Cl माइनस। देखो तो आयंस में टूटा है ना, अब जब आयंस में टूटेगा तो करंट तो फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखा? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनसोलुबल और मोल्टन स्टेट एज आयन मूव टुवर्ड द अपोजिट क्या लिखा? इलेक्ट्रोड, क्योंकि आयंस क्या होता है? अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स में भागता है। ठीक है, प्लस जाएगा माइनस की तरफ, माइनस कहाँ जाएगा? प्लस की तरफ, जिससे क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, जिससे करंट बनेगा, और क्या। तो भाई ये क्या था? ये था मतलब मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में बच गया मेटलर्जी, वो बाद में पढ़ाएंगे। उससे पहले जो पढ़ाएं उसका हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है जरा, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स विच इज क्या? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, कौन होगा? मरकरी होगा, सिंपल है। कैन इजिली कट विद नाइफ, नाइफ से आसानी से काट सकते, कौन है? सोडियम और पोटासियम। इस बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का भी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे बेकार कंडक्टर कौन है? लेड है। इवन लेड में करंट भी फ्लो नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, याद रहेगा ये, देखो 2020 में आया है। चलो आगे देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल और मेलिएबल का मतलब क्या होता है? भाई मेलिएबल का मतलब होता है कूट कूट के, पीट पीट के पतला सीन में थिन में, मतलब पतला सीट में कन्वर्ट करे, उसे मेलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है भाई? ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है कि हम उसे कूट पीट के पतला सीट में कन्वर्ट, या फिर मतलब वायर में कन्वर्ट कर सके। मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट, यानी कि कूट के उसे पतला सीट में कन्वर्ट करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी।
एंड द मेटल सो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम सबके सब कैसा होता है? मेलिएबल होता है। मेटल, आगे देखना डक्टाइल के बारे में। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एग्जाम में पूछा गया है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, याद रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ भी, देखो क्या लिखा हुआ। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ये इतना डक्टाइल होता है, ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देख एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई सोडियम कीप्ड इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्या वजह है? तो देखो सोडियम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें ये टूटता ही नहीं है, ठीक है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स, इट रिएक्ट विग्रसली, मतलब बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा, आग भी लग जाएगा, मतलब एक्सप्लोसिव है, ठीक है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इट इज विग्रसली विद द वाटर्स एंड द ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन से क्या होता है, बहुत खतरनाक रिएक्ट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इवन कैच फायर, और आग भी लग जाती है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट सोडियम, सोडियम को बचाने के लिए, इट कीप इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए हम इसे केरोसिन में रखते हैं क्योंकि केरोसिन में रिएक्ट नहीं करता है। एग्जाम में पूछा है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस आयरन विद स्टीम, तुम्हें पता है लोहा, ठीक है, आयरन जिंक और एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम जिंक और आयरन, एल्युमिनियम जिंक और आयरन जब भी रिएक्ट करेगा पानी से क्या देगा, उसका ऑक्साइड देगा। तो आयरन रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, और पोटासियम रिएक्ट करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड देगा। देखो कितना आसान है, सब 2020 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, आसान है ना। चलो आगे देखो, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस, कह रहा कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड, HCl इज एडेड टू दी रिएक्टिव मेटल, मतलब जो H प्लस के ऊपर मेटल है सबके सब रिएक्टिव है तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4, और ये भी कहा है कि आयरन जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो क्या होगा। चलो पहले देखते हैं, बायोमेटल रिएक्ट करेगा HCl से तो क्या देगा, मेटल क्लोराइड, सॉल्ट है ये वाला, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और उसमें देखा है आयरन का, देखो तो आयरन रिएक्ट किया किससे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, भी कैसा डाइल्यूट है, पानी बहुत ज्यादा मिला हुआ, देखो डाइल्यूट लिखा हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही पतला है, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो क्या देगा, देखो तो ये देगा फेरस, ये फिर आयरन सल्फेट देगा, देखो तो आयरन सल्फेट। और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, ये तो बता चुका हूं मैं बहुत पहले, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन से कह रहा है कि देखो तो बताना है यार कि शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O MgO कैसे बनता है। तुम्हें पता है ना कि सोडियम क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम क्या होगा, जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ऑक्सीजन क्लास में 8 होता है, मैग्नीशियम के क्लास में 2 होता है, तो ये सब क्या होगा, ये सब शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, उसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता हो तो मैं तो पता ही है, सिंपल है, सब कुछ है नहीं, बकवास यहाँ पूरा किया हुआ। देखो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जरा, देख लिखा, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि दो आयंस के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता ही किससे, आयंस के अट्रैक्शन से बनता है, और उसके अंदर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो देखो क्या लिखा हुआ, द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयन, और पॉजिटिव चार्ज आयन के बीच में क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस, इसके बीच में प्लस माइनस के बीच में बहुत क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट दिस आयन, और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। दैट इज व्हाई द आयनिक कंपाउंड हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट, याद रहेगा, ठीक है। बाकी सब तो मैं और मिनरल्स वगैरह पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। देखो देखो क्या लिखा हुआ, नेम 2 मेटल, कह रहा 2 मेटल का नाम बताओ विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में कंबाइन, फ्री स्टेट में रहे, मतलब ऐसे ही किसी से कंबाइनेबल ना करें, मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल के नाम बताना, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है क्योंकि सब नॉन रिएक्टिव होता है, खत्म बात। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन अ मेटल, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ाए, ठीक है, रिडक्शन वगैरह होता है, आगे पढ़ना मेटलर्जी में। चलो आगे देखो,
कौन सा मेटल में जल्दी से जंग नहीं लगता है? तो जो नॉन रिएक्टिव होगा, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, ये सब में क्या होता है? जंग वंग नहीं लगता। अब अलॉय क्या होता है पूछा है। जब भी कभी दो मेटल को हम आपस में मिला देंगे तो दो मेटल के मिलाने से क्या बनता है? जो भी बने उसे अलॉय कहते हैं। जैसे कि देखो तो क्या लिखा, अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब एक जैसा। अच्छा, ये होमोजेनियस है तो दोनों हो सकता है, ठीक है। अलॉय आर होमोजेनियस ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल को हम लोग मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? उसे अलॉय कहते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? मेटल का और नॉन मेटल का, या फिर सिर्फ दो मेटल का। दो मेटल को आपस में मिला दो तो भी उसे अलॉय कहेंगे, या फिर मेटल को नॉन मेटल से मिला तो भी अलॉय कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखो, ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ टू मेटल। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि ब्रास दो मेटल का अलॉय है, किस किस का है? कॉपर का, जिंक का है। यानी ब्रास किसी एक एलिमेंट से नहीं बना है, एक मेटल से नहीं बना है, दो मेटल से बना है। और किन किन से बना है तुम्हें याद रखना है, कॉपर और जिंक से बना है। उसी तरह से देखो तो एक और अलॉय है स्टील। पूछा है स्टील किसका अलॉय है, तुम्हें याद रखना है स्टील में होता क्या है। स्टील में हम लोग क्या करते हैं, आयरन और स्मॉल अमाउंट में क्या मिलाते हैं, एक नॉन मेटल, नाम क्या है? कार्बन। यानी कि लोहा में जब कार्बन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा स्टील। क्या बनेगा? स्टील। देखो कोई दिक्कत? आसान है। चलिए देखिए आगे। एन एलिमेंट विथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड, ये सब एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कौन कौन सा कंपाउंड देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो आसान है भाई। कैल्शियम से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन से करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही सब आसान है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, दो है, खत्म है। दो क्वेश्चन क्या है देखो तो। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है भाई? अभी तक आप सुने कि बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, अब एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों हो, या फिर जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले उसे क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। और एग्जांपल भी पूछा है, मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल का ऑक्साइड, ऐसा मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, जो शो करता है बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों है, जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करता है, क्या देता है? सॉल्ट देता है, वाटर देता है। और एल्युमिनियम बेस से भी रिएक्ट करेगा, क्या देगा? सॉल्ट देगा, और क्या देगा? वाटर देगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड ये सोडियम एल्यूमिनेट देता है, जरा याद रखना, ठीक है। उसके अलावा देखो और है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इन्हें दो मेटल का नाम बताना है जो डिस्प्लेस करता है किसको? हाइड्रोजन को। कहां से? डाइल्यूट से, डाइल्यूट एसिड से। तो तुम्हें पता है ना कि H प्लस के ऊपर जितना भी मेटल है सब क्या करेगा? सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मेटल को निकाल देगा, पता है ना। देखो मैग्नीशियम एंड जिंक विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। अब कौन नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा? जो H के नीचे है। तो H के नीचे कौन होता है? कॉपर एंड सिल्वर। डू नॉट डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो याद रखना, ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में हो, ठीक है, वो क्या करता है? वो भाई डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम द सॉल्ट से। और जो मेटल नीचे हो, रिएक्टिविटी सीरीज के H के नीचे हो, वो डाइल्यूट एसिड से क्या करेगा? H प्लस को रिएक्ट निकाल नहीं पाता है, ठीक है। चलो तो बढ़िया से पढ़ लेना इसे, ठीक है। एग्जाम में आया हो तुम्हारा, देखो एग्जाम आइडिया का पूरा क्वेश्चन वगैरह था।